सुहानी बड़ी उम्मीद के साथ पेरिस गई थी अपना हनीमून मनाने, पर वहां जो कुछ हुआ वो सुहानी की इमेजिनेशन से बाहर था। तेज के अजीब और गरीब बिहेवियर से सुहानी बहुत शॉक हो गई थी। एक पल तो उसे लगा कि जैसे तेज के अंदर उसके लिए प्यार बाकी ही नहीं था, या फिर तेज की उसे पाने की जिद खत्म हो चुकी थी। और सुहानी को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे कि तेज का वही प्यार फिर से हासिल कर सके। हाय बेब, तू इतनी लेट क्यों हुई? सॉरी बेब, ट्रैफिक था। आई रैन फ्रॉम द कार फॉर यू। ओह ओके, वेटर को बुलाती हूँ। तू क्या लेगी? मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर लूंगी, तू मंगा ले अपने लिए कुछ। हैव समथिंग। ओके वेटर, एक अमेरिकानो और नॉर्मल वाटर, थैंक यू। क्या हुआ बेब? यू लुक सो स्ट्रेस्ड। इज एवरीथिंग ओके? There is definitely something you're not telling me. You're hiding it from me. Please, tell me. What's wrong? Are you okay? क्या बोलूं यार? क्या हुआ है बता ना मुझे. I'm married too. I will understand your problems. Trust me. बोल ना babe. Is something bothering you? बहुत कुछ है यार अवनी. I don't know how to tell it. ऐसे तो हर सिचुएशन में मेरे पास सॉल्यूशन रहते हैं, but now I don't know how to figure it out. मुझे तो एक्चुअल प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही. तू अकेले ही उससे उलझती रहेगी तो कैसा होगा बेब? मुझे बताना, शायद मेरे पास हो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन. अच्छा ये बता, स्ट्रेट अप, इज इट समथिंग अबाउट योर सेक्सुअल लाइफ? I don't know. मैं तुझे स्टार्ट से बताती हूँ, फिर शायद तू फिगर कर ले. And you are married too. हाँ तो बेबी, मैं भी तो कब से यही बोल रही हूँ ना. तू बता मुझे, मे बी आई कैन सॉल्व इट. चल टेल मी. तुझे पता है ना, मैं और मिस्टर तेज हनीमून पर गए थे. हाँ राइट, तुम दोनों तो हनीमून पे गए थे ना. 3 दिन में आ गए. वेट, इतनी जल्दी? शिट सुहानी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, ये सब वेडिंग नाइट से हो रहा है. वेडिंग नाइट? सुहानी मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ. क्या तेज ने तुझे सेक्स के लिए फोर्स किया? नाउ यू आर टेंस बिकॉज यू फील इट्स नॉट राइट. यहाँ तो केस ही उल्टा था. क्या हुआ बेब? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. देन मिस्टर तेज आए एंड ही स्लेप्ट. तो मिस सुहानी को फिजिकल होना था. स्टॉप इट यार अवनी, आई एम नॉट इन द मूड टू लव. यार मैं तो तुझे ही हंसाने की कोशिश कर रही थी, पर तू हंसना ही नहीं चाहती. नहीं यार, तुम मुझे हंसा मत. मेरे हंसने से ज्यादा मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है. ठीक है, अब तू मुझे सिर्फ प्रॉब्लम बता. ओके, तो तुझे मालूम है ना कि मिस्टर तेज को साइकोलॉजिकली कितनी प्रॉब्लम है. ही वाज जर्मोफोबिक. वो किसी का टच नहीं बर्दाश्त करते, नॉट इवन माइन. फिर इम्प्रूवमेंट हुआ उनमें एंड वो पहले से नॉर्मल हो गए. बट वेडिंग नाइट में ही अवॉइडेड मी. कोई भी कपल हो, शादी की रात कुछ तो बात करता है ना. आई एम नॉट आस्किंग फॉर सेक्स, बट एटलीस्ट नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसे कुछ बात तो करते. बट ही डिडंट. जब मैंने उन्हें फर्स्ट नाइट याद दिलाया तो उन्होंने मुझे इतना रूडली कहा कि डू यू वांट सेक्स. ओ डैम. फिर मैं गुस्सा हो गई एंड ही सेड सॉरी. ये गलत है यार. You're his wife, of course you can ask for it. There's no shame in it. Anyways, तू बता फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे हम हनीमून गए पेरिस. यहाँ से दिल्ली मिस्टर तेज ड्राइव करके गए थे. एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. फ्लाइट में भी वो अच्छे से थे. इनफैक्ट पेरिस में भी उनके पेंट हाउस में जब हम लोग गए थे तब भी सब अच्छा था. Then I don't know क्या हुआ. मिस्टर तेज ने मुझे कहा कि वो जा रहे हैं किसी काम से और वो चले गए. हनीमून पे काम? What nonsense! That's just disrespectful. मैं फिर भी वेट कर रही थी यार. तूने वो लॉन्जरी दी थी, याद है? Yes, the sexy one with the cutouts. I remember. मैं वो पहन के रेडी हुई थी. Don't take me wrong, हाँ? नहीं babe, of course not. मैं क्यों कुछ गलत बोलूंगी? After all, तू married है. It's you and your married life. None of my business. मैं रेडी हुई थी बिकॉज मुझे जानना था कि मिस्टर तेज का रियल प्रॉब्लम क्या है. इज ही स्टिल जर्मोफोबिक या फिर वो सेक्स नहीं करना चाहते. ऐसे फिर क्या, मिस्टर तेज ने मुझे वन नाइट स्टैंड जैसा ट्रीट किया.
When I boldly said कि I want to start our physical relationship, he said okay. और वो forcefully मुझे undress करने लगे. What? Suhani, that's too much. Did you stop him? Why didn't you stop him? मुझे रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मिस्टर तेज खुद ही चले गए बीच से. चले गए मतलब कहाँ चले गए? I don't know. कुछ नहीं बताया उन्होंने. Oh shit यार सुहानी, I'm so sorry. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी यही हुआ. He asked for breakfast, तो मैंने मना कर दिया and he agreed. फिर वो काम के लिए जाने के लिए बोलने लगे. मैंने रोका तो मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरी टिकट बुक करो, I want to leave, and he said okay. अरे बेब, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? तो क्या करती. दादी जी भी स्ट्रेस थे क्या हो गया करके, तो उनके साथ थी आज सुबह. तो आई हूँ बस, फिर थोड़ा रेस्ट करके तुझे यहाँ बुला लिया. तो तेरी वापस आने में कोई बात नहीं हुई? नहीं, ना मैंने इनिशिएट किया और ना उन्होंने. इज इट पॉसिबल कि वर्क स्ट्रेस, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही उनके? कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम रहती थी तो भी वो मुझसे अच्छे से बात करते थे. नॉट लाइक दिस. ही इज इग्नोरिंग मी. बट व्हाई? यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. वो तुझे इग्नोर क्यों करेंगे? I don't know, but I'm sure he's ignoring me. Babe, listen to me. I feel तुझे अब फिजिकल होने से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट को इम्प्रूव करना होगा. You hear me? Maybe उनको फिजिकल होने से प्रॉब्लम हो. I don't think so. या फिर उनको मेरी बॉडी पसंद ना हो. नो यार सुहानी, प्रॉब्लम तेरे में नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. नेहा का कॉल. हेलो मम्मा. हाय स्वीट हार्ट, तुम उठ गई? यस मम्मी. मम्मी आप वापस आ गई? हाँ बेटा, मॉर्निंग में ही आई. तो आप मुझसे नहीं मिली मम्मी? सॉरी बेटू, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मम्मी को जाना पड़ा. अब आप उठ गए हो ना तो मम्मी दौड़ के आएंगी आपके पास, ठीक है? नहीं मम्मी, दौड़ के नहीं आना, आपको चोट लग जाएगी. ओके मेरा बेटू, मम्मा कार में आएगी. ओके यस मम्मी. मुझे जाना होगा अब. नहीं, नेहा उठ गई है. मैं तुझे कॉल करके बताती हूँ सब, ठीक है? ठीक है बेब, ख्याल रख अपना प्लीज. हाँ बेब. बिल प्लीज. तू रहने दे, I'll pay, don't worry about it. अरे नहीं यार, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल नहीं. आई कैन पे. Of course, okay fine, you pay. थैंक यू. चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ मैंशन पे, बाकी बातें कार में हो जाएगी. नहीं यार, मैं शॉफर के साथ आई हूँ. तेज जीजू के? हाँ. उन्होंने भेज दिया अपना शोफर तेरे साथ? हाँ, ऐसा ही है उनका. मुझसे बात नहीं कर रहे बट मेरी फिक्र कर रहे हैं. ओ यार, फिर तो आई सजेस्ट कि तू बात कर उनसे. जस्ट टॉक टू हिम, ट्रस्ट मी एंड टॉक टू हिम. क्यों? उन्होंने मुझे हर्ट किया है. व्हाई विल आई टॉक टू हिम फर्स्ट? बेब यार देख, एक रोप को अगर दोनों तरफ से इक्वल स्ट्रेंथ में पुल करेंगे तो क्या होगा? रोप टूट जाएगी. एग्जैक्टली. तेरा और तेज का रिलेशनशिप एक रोप है और इस वक्त ये रोप बहुत पतली है. अगर दोनों तरफ इक्वल स्ट्रेंथ लगी तो ये रोप टूट जाएगी. तुझे ही रोप का एक एंड छोड़ना पड़ेगा रोप को टूटने से बचाने के लिए. यू अंडरस्टैंड? हेलो, तू समझ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? तू सही कह रही है. बात यहाँ अब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं, अब बात यहाँ मेरे और मिस्टर तेज के रिलेशनशिप बचाने की है. You've got it. अब तुझे खुद पता है क्या करना है. Now go do it. चल मैं जाती हूँ, नेहा वेट कर रही है. Bye babe. Call me, okay? We're not done talking about this. Yes. सही कह रही है अपनी. हमारे रिश्ते की डोर इस वक्त बहुत कमजोर है. ज्यादा खींचने पर ये टूट भी सकती है. अब थैंक यू मिस्टर शॉफर. मम्मी. बेटू कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी. और दादाजी दादी जी कहाँ हैं? वो काम से गए पापा के साथ. पापा के साथ? पापा कब उठे? मेरे उठने के बाद. पापा ने तुमसे कुछ कहा कि हम जल्दी क्यों आ गए? नहीं मम्मी, दादी भी पूछ रही थी पर पापा कुछ नहीं बोले. हाँ बेटा, क्योंकि मैंने आपके पापा को मना किया कि वो ना बोलें. मेरी नेहा का सरप्राइज खराब हो जाएगा ना. ओह, क्या सरप्राइज मम्मी?
यही कि मम्मी पापा वहाँ इतने बोर हो रहे थे कि वापस आ गए। वहाँ हमें हमारी नेहा की बहुत याद आ रही थी, तो हम वापस आ गए और अब हम अपने साथ नेहा को भी लेकर जाएंगे। सच्ची मम्मी? यस बेटू, चलो अब मम्मी को जाने दो, मैं नेहा के लिए चीज सैंडविच बनाऊंगी। नेहा को बहुत पसंद है ना? यस मम्मी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा।